नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कहना है कि सर कोई थायराइड का वीडियो बना दीजिए, क्योंकि थायराइड हमको बीमारी समझ में नहीं आता है कि थायराइड बीमारी आखिर है क्या। बहुत सारे वीडियो देख लिए फिर भी हमको समझ में नहीं आया कि थायराइड बीमारी क्या होता है। लेकिन दोस्तों आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में हम आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ थायराइड क्या चीज़ होता है सब आपको दिमाग में घुसा देंगे, ठीक है। और ये कंफर्म है कि आप लोग समझ जाइए कि थायराइड क्या चीज़ होता है। वैसे तो दोस्तों थायराइड किसी इंसान को होता है, बिना थायराइड का कोई भी आदमी नहीं है, लेकिन हाँ किसी को बढ़ जाता है तो थायराइड बीमारी हो जाती है। तो वैसे थायराइड कहाँ होता है सब हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग से एक बात कह देना चाहते हैं, आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी बीमारी के संबंधित आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, हम आपको मदद जरूर करेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि थायराइड आखिर होता क्या है। दोस्तों थायराइड जो होता है हम लोग को कहाँ होता है, गर्दन के सामने होता है, एकदम तितली के आकार का होती है, ठीक है। दोस्तों यह जो थायराइड होना यह थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बनाती है, ठीक है। यही हार्मोन जब नहीं बनाती है तो थायराइड का बीमारी हो जाती है। यानी कि जब यह हार्मोन नहीं बनाती है तो TSH का लेवल हाई हो जाती है। आप लोग गए होंगे तो ब्लड टेस्ट जरूर करवाए होंगे, तो ब्लड टेस्ट में क्या करवाए होंगे तो T3 T4 और TSH। तो आप लोग देखे होंगे कि कोई कोई का TSH का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, और किसी के T4 का लेवल बढ़ जाती है, ठीक है। तो आखिर ये क्यों हो जाती है, वो क्या चीज़ है, सब हम आपको बताएंगे। अब ट्रीटमेंट बता देंगे और इसका दवा भी बता देंगे, कौन सा दवाई चलता है। मात्र एक दवा ही है जो कि उसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों समझ लीजिए कि थायराइड जो होता है वह हम लोग के गर्दन तक होता है, तितली के आकार का। यही जो है हार्मोन कम बनाती है तो TSH का लेवल बढ़ जाती है। दोस्तों TSH क्या होता है हम लोग का ब्रेन में, TSH को क्या बोलते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन्स, जो कि हम लोग को ब्रेन में होता है, सेम मटर के आकार का होता है, ठीक है। वह क्या करता है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है, वो हम लोग का थायराइड, जिसको TSH बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन बोलते हैं। यह क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने के काम करता है कि जब TSH जो है T3 T4 जब हार्मोन नहीं बनाता है तो TSH कहता है कि तुम हार्मोन बनाओ। जब वो नहीं बनाता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती है TSH जो हम लोग का ब्रेन में होता है, तो वही लेवल दोस्तों बढ़ जाती है। तो लेवल जब बढ़ जाती है तो वही TSH जब बढ़ा हुआ दिखाई देता है तो उसका ट्रीटमेंट चलने लगता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इतना समझ गए कि थायराइड हम लोग का कहाँ होता है, गर्दन तक होता है। थायराइड जो है T3 T4 हम लोग का गर्दन में, या TSH हम लोग का ब्रेन में होता है, इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोस्तों आप लोग इतना समझ गए होंगे, लेकिन यह भी समझना बहुत जरूरी है कि थायराइड आखिर कितनी प्रकार के होती है। तो थायराइड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। दोस्तों हाइपो में क्या होता है कि T3 T4 जो होता है ना वह कम बन जाती है और TSH का लेवल बढ़ जाती है, ठीक है। तो यानी कि थायराइड हार्मोन जो है कम बनाती है, T3 T4 जो थायरोक्सिन जिसको बोलते हैं वह कम बनाता है, तो TSH का लेवल बढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। तो जब यह बढ़ जाती है तो जानते हैं कौन सा लक्षण दिखाई देती है जब TSH का लेवल बढ़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों बता देते हैं कि जो व्यक्ति को TSH जब बढ़ जाती है तो वह समझ लीजिए कि उसको शरीर और ब्रेन जो विकास हाली नहीं हो पाती है। यानी कि शरीर जो है ना आपको जो यह तो बीमारी है कि बच्चों में भी हो जाती है, किसी में भी हो सकता है, ठीक है। तो शरीर में जब हो जाएगा किसी भी बच्चे को तो उसका शरीर ग्रो नहीं करेगा बल्कि वहीं से मोटाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ब्रेन में जो है भुलाने का और सोचने समझने की क्षमता यह कम हो जाती है थायराइड बीमारी में। इसके बाद दोस्तों बाल झड़ने लगती है, शरीर का वजन बढ़ते जाता है, आदमी मोटाते जाता है, शरीर में सूजन आ जाती है, ये सब लक्षण दिखाई देने लगती है। इसके बाद क्या होता है कि धड़कन होने लगती है, सीने भी कभी कभी दर्द होने लगेगी। इसके बाद थोड़ा चलिएगा तो हाँफने लगेगा, ठीक है, बालें झड़ने लगेगी, ये सब समस्या आपको दिखाई देने लगेगी। इसके बाद आप सीढ़ी पर चढ़िएगा ना, चाहे कोई भी काम करेगा तो बहुत जल्दी थक जाइएगा और इतना नहीं आपको वजन बढ़ जाएगा कि घुटना ज्वाइंट में भी आपको दर्द होने लगेगा थायराइड की वजह से। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। और औरत लोग को तो क्या होता है कि महीना में गड़बड़ी आने लगता है, ठीक है। और थायराइड जब TSH का जब लेवल बढ़ता है तो बच्चा कंसीव करने में दिक्कत होती है, ठीक है। यह TSH का काम हो गया, ठीक है। अगर TSH आपको बढ़ गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया तब, ठीक है। अगर हाइपरथायराइडिज्म हो जाए तो इसमें क्या होता है, तो दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि T3 T4 की संख्या बढ़ जाती है और TSH की संख्या घट जाती है। TSH में लोग कहा आता है ब्रेन वाला जो होता है वो घट जाता है और TSH जो है T3 T4 जो है बढ़ जाती है गर्दन वाला, तो इसको क्या बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यह क्या करता है जब हाइपरथायराइडिज्म जब बढ़ जाती है किसी भी इंसान को, तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे किसी को घेघा रोग हो जाता है, यानी कि पूरा देखिएगा तो पूरा फूल जाएगा, तो समझ लीजिए कि इसका T3 नहीं है तो T4 बढ़ा होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से घेघा रोग हो जा रहा है। और साथ में दोस्तों
आयोडीन की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी हो जाती है तभी घेघा रोग हो जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा कमजोरी भी फील होने लगती है और आदमी मोटाता नहीं है, बहुत पतला होते चला जाता है। इतना नहीं पतला हो जाएगा कि उसको देखने में लगेगा कि बहुत ज़्यादा पतली, जितना भी खिलाइएगा उस शरीर में लगेगा नहीं, वो आदमी मोटाएगा भी नहीं, एकदम पतला पतला सा लगेगा। नींद भी नहीं आती है जब हाइपरथायराइडिज्म हो जाती है तो। ठीक है, नींद बहुत ज़्यादा कम आती है। इसके बाद घबराहट बहुत ज़्यादा महसूस होती है और साथ में दोस्तों किसी व्यक्ति को ये भी देखा गया है कि पैर के उंगलियों में, हाथ के उंगलियों में बहुत ज़्यादा कंपन होने लगती है। ठीक है, ये भी सब लक्षण दिखाई देने लगती है। दोस्तों ये तो दोनों लक्षण हो गया। ठीक है, आपको हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म का। ठीक है, तो दोस्तों इसका आखिर ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है? देखिए दोस्तों, अधिकांश जो है ना ट्रीटमेंट हाइपोथायराइडिज्म का किया जाता है, जिसमें क्या बोलते हैं कि TSH का लेवल बढ़ जाती है। तो TSH का जब लेवल बढ़ जाती है दोस्तों, तो उसके लिए देखा जाता है कि कितना लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जाँच करवाए होंगे, जिसका देखे होंगे कि T3 T4 TSH लिखा होता है जाँच में। T3 के क्या बोलते हैं कि ट्राई आयोडीन थायरोक्सिन। ठीक है, और T4 के थायरोक्सिन भी बोलते हैं और TSH के थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। आप लोग रिपोर्ट देखे होंगे तो रिपोर्ट में क्या देखे होंगे कि T3 का लेवल कितना होता है, तो नॉर्मल जो रेंज होता है दोस्तों 60 से लेके 200 ग्राम लीटर में होता है। अगर बेसी बढ़ जाती है, 60 से लेके 200 से ऊपर हो जाती है, तो समझ लीजिए कि T3 की संख्या बढ़ रहा है। ठीक है, अगर T4 जिसको थायरोक्सिन बोलते हैं, इसका जो लेवल है 4.5 से लेकर 12 माइक्रोग्राम लीटर से अगर बेसी हो जाती है, तो समझ लीजिए कि इसमें जो है थायरोक्सिन की संख्या जो है दोस्तों किया जो बढ़ रहा है, तो इसके मतलब कि थायरोक्सिन की संख्या अधिक स्टार्ट हो गया है बढ़ना। ठीक है, तो इसको जो है कंट्रोल करना पड़ता है, इसी में जो है घेघा रोग होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। और इसके बाद TSH की संख्या 0.3 से 5.5 के बीच में होना चाहिए, इससे बेसी नहीं होना चाहिए। अगर इससे बेसी हो रहा है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म में गिनाने लगिएगा और तरह तरह के आपके लक्षण दिखाई देने लगेगा। तो अब बहुत सारे लोग सोचता है कि कौन सा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों ट्रीटमेंट में हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको TSH का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी मान लीजिए कि हम बोले हैं ना कि 0.3 से लेके 5.5 के बीच में रहता है तो नॉर्मल होता है। अगर 5.5 से अगर बेसी है, यानी मान लीजिए 7.5 है, तो आप 25 mg का थायरोक्सिन टैबलेट खिला सकते हैं। उसी कंपनी की आती है थायरोक्सिन टैबलेट 25 यानी 25 mg की आप चला सकते हैं। अगर उससे बेसी बढ़ रहा है, यानी कि 10.5 बढ़ गया, तो 50 mg का भी आप चला सकते हैं। इसके बाद 10 से अगर ऊपर जा रहा है, आपको 25, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ रहा है, तो आपको 100 mg भी चल सकता है। और डॉक्टर के अपने अनुसार, स्थिति अनुसार चलाया जाता है और वजन के अनुसार से यह ट्रीटमेंट अपना दिया जाता है। ठीक है, मात्र यही एक टैबलेट है, इसका नाम है थायरोक्सिन। ठीक है, ये भी कंपनी के आती हैं, बहुत अच्छा है। आप रोज़ एक गोली खाली पेट इसको खा सकते हैं। इसके बाद आप 3 महीने के बाद जाके फिर अपना जांच जरूर करवाइएगा खाली पेट, जिसका नाम है थायराइड का जांच। ठीक है, तो थायराइड का जांच में कौन सा होता है? T3, T4 और TSH। बस यह जांच करवा लेते हैं और देखा जाता है लेवल ठीक है कि नहीं, लेकिन दवाई आपको परमानेंट चलते रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।